जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। मानव जीवन के तंगहाल जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आमतौर पर ग्रहों की शांति के लिए रत्नों का धारण किया जाता है, और इस विषय पर हमारे जाने माने विशेषज्ञ उपस्थित हैं। महिमा अग्रवाल जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं ज्योतिष आचार्य महिमा अग्रवाल आज आप सभी के समक्ष इस विषय को उठाना चाहूँगी। जैसा कि अभी विजय जी ने सवाल किया कि बहुत सारे मिथ एक पैदा हैं रत्नों को लेकर के, कौन सा अच्छा है, बुरा है, नकली है, असली है। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं किसी को भी जब जेमस्टोन्स रेकमेंड करती हूँ तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कहाँ से मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या वो असली होंगे, और असली होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो असली हैं। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल सिटीजन्स कैसे पहचान सकते हैं कि वो जो चीज़ को हाथ में उठाए हुए हैं, जो रत्न उनको किसी ज्योतिष आचार्य ने रेकमेंड किया है, तो क्या वो रत्न जो उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है वो किस तरीके से वो पहचान लगा पाएं कि वो असली है या नकली है। और इसी के बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो रत्नों का तो ग्रहों से संबंध है सीधा सीधा। अगर कोई भी ग्रह है और वो आपको अच्छा करना है, अपने वो जन्म पत्री में कुछ है कि त्रिकोणेश के हिसाब से आपको रत्न प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जो भी ग्रह, हमें जिस भी ग्रह के अच्छे फायदे चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग करना होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो हम रत्न धारण कराते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य आ जाते हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य देवता सर्वप्रथम पूजे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और उनसे ही 80% ज्योतिष शास्त्र चलता है, काम करता है। तो सूर्य का रत्न सबसे पहले आ गया माणिक। माणिक्य में आप देखेंगे रेड कलर का होता है, रूबी रेड भी है, पर्पल भी, हल्का सा वॉयलेट भी है। तो ये माणिक की कुछ कलर्स की हैं जो वेराइटीज मैं आपको बता रही हूँ कि रेड, मरून, पर्पल, वॉयलेट एंड बिट डार्क मरून प्लस विद द रेड टोन। तो ये वाला जो माणिक का है, इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहली चीज होती है हर एक रत्न में कलर, शेप, और फिर उसका लिक्विडिटी, जो उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा हम कहते हैं, वो वाली चीज। तो इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम एक अच्छे रत्न की और ओरिजिनल रत्न की पहचान करते हैं। तो इसी तरीके से माणिक में हम सबसे पहले उसका कलर देखेंगे। कलर हमें, ओरिजिनल कलर आंखों से पता लग जाता है, वो हमें अट्रैक्ट करेगा, वो एकदम से हमारी आईज को सूद करेगा, चुभेगा नहीं। किसी भी रत्न का, नेचुरल रत्न का कलर कभी भी आपको चुभता नहीं है आंखों में। और लिक्विडिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, उतना ही अच्छा रत्न होता है। जाल होते हैं ये सब, आजकल आप किसी भी जेमस्टोन डीलर के पास जाइए, अगर आपके रत्न में जाल है तो वो कहेंगे हाँ नेचुरल की ये पहचान है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेचुरल रत्न भी वो आते हैं जिनमें जाल नहीं होता, फाइबर नहीं होता, नॉन फिब्रस होते हैं, तो वो रत्न भी बहुत अच्छे फल दिखाते हैं। तो अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अब चंद्रमा के रत्न पे, जो कि है सच्चा मोती। सच्चा मोती साउथ सी का भी होता है, चाइना का भी होता है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप साउथ सी का सच्चा मोती पहने, वो बहुत ही कारगर रहता है, मन को अतुल्य शांति प्रदान करता है, कंसंट्रेशन देता है, फोकस देता है। और जिन जिन का भी चंद्रमा खराब है, जिनको ऐसा लगता है कि फुल मून नाइट के आसपास या फिर अमावस्या के आसपास उनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं घट रही हैं जो कि थोड़ी सी संदिग्ध है, किसी जैसे नजर लग जाती है, मन भटक जाता है, या फिर कुछ ना कुछ परेशानियां ऐसी जीवन में आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए वो सच्चे मोती को धारण कर सकते हैं। गुस्सा आता है, किसी से बनती नहीं है, टेम्परामेंट लूज है, या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हो आप स्टडीज पे, तो आप सच्चा मोती धारण कर सकते हो। सच्चा मोती की पहचान यही है, साउथ सी का सच्चा मोती आप लेंगे तो हल्की सी पीले रंग पे, हल्का पीला होना चाहिए, और गोल, बिल्कुल गोल होता है सच्चा मोती। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुध के रत्न पे, जो कि पन्ना है। पन्ना सबसे डेलिकेट रत्न है, सबसे डेलिकेट।
तो वो उसको हम यही बोलते हैं, जिसको भी हम जजमान को पन्ने को रेकमेंड करते हैं, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप अगर बहुत कठोर कुछ काम करते हैं, आपका हार्ड रूटीन रहता है कुछ उठाने रखने का या कुछ ऐसा, तो आप बिल्कुल भी पन्ना धारण नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है। पन्ने में बेसिकली वाटर एक लिक्विड कंटेंट होता है जो कि उसको शाइन देता है। अब ओरिजिनल पन्ना आपको इसी तरीके से शेप, लिक्विडिटी और कलर को देख करके पहचानना पड़ेगा। एक अलग तरीके का स्पार्क पन्ने में होता है जो कि ग्रीन कलर को फैलाता है। मतलब आप कभी भी पन्ना ऐसे करके जब देखेंगे हाथ में, मैं आपको एक पन्ना दिखाती हूँ, पास है, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर इसको आप ऐसे करके देखेंगे तो एक ग्रीन लाइट स्कैटर होती है। ये ग्रीन लाइट स्कैटर होनी बहुत ज़रूरी है, इससे इसका लिक्विडिटी कंटेंट पता लगता है कि इसमें जान कितनी है, प्राण कितने हैं। तो पन्ना बुद्ध का रत्न है जो कि हमें बुद्धि में और व्यापार में, ट्रेडिंग में बेसिकली हेल्प करता है। जिनको भी व्यापार की समस्याएं हैं और उनका पंचम भाव का स्वामी अगर बुध है तो वो पन्ना धारण कर सकते हैं। और भाग्य में भी पन्ना भाग्य को भी उज्जवल करता है। अभी फिर हम आते हैं गुरु के रत्न पे जो कि है पुखराज। पुखराज के लिए आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। पुखराज असली नकली इसमें बहुत ज्यादा पुखराज में आता है, तो इजीली पुखराज को कॉपी कर लेते हैं। और असली पुखराज की पहचान यही है कि आप छोटा पुखराज लो, अच्छा लो, नॉन फिब्रिस लो, और कलर उसका येलो, पेल येलो होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जटाक येलो तो प्लास्टिक है, बिल्कुल जटाक येलो प्लास्टिक है। एक बैंकॉक का पुखराज आता है, एक सिलोनी पुखराज आता है। सिलोनी पुखराज मैं रेकमेंड करती हूँ, वो थोड़ा सा अपनी उस सिलोनी पुखराज की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। तो आप सिलोनी पुखराज छोटा लीजिए, ओरिजिनल लीजिए, अच्छा लीजिए। थोड़ा सा महंगा जरूर आता है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ छोटा लीजिए लेकिन अच्छा लीजिए पुखराज। अच्छा, नेक्स्ट पुखराज, सॉरी, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जीवन में गुरु की कमी है, कोई मार्गदर्शन कराने वाला नहीं है, तो वो लोग पुखराज जरूर पहने। जिनको लगता है कि शादी में संबंध विचार मतभेद है, संबंध अच्छे नहीं है, वो पुखराज जरूर पहने। जिनको बिजनेस में लग रहा है कि बिन बात के कुछ परेशानियां आ रही हैं, मतलब पार्टनरशिप नहीं अच्छे से चल रही, या फिर हम कोई काम करने जाते हैं और किसी ना किसी कारणवश कोई परेशानी आ जाती है, तो वो लोग भी पुखराज जरूर पहने, बशर्ते आपका लगन का, पंचम का या फिर नवम का जो गुरु है वो स्वामी होना चाहिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं मंगल के रत्न पे जो कि है मूंगा। मूंगा की मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि मूंगा ओरिजिनल है या नहीं। एक अपने साथ वाटर का ड्रॉपर जरूर लेके जाइएगा जब आप मूंगा पसंद करने जाएं। तो मूंगा पर आप, जैसे ये स्टोन है, स्टोन पर आप एक ड्रॉप वाटर की रखिए। अगर वो पानी की बूंद फैलती है तो मतलब मूंगा ओरिजिनल नहीं है। अगर वो पानी की बूंद स्टेबल रहती है और ऐसी ड्रॉप फॉर्म में आपको दिखती है, इट मीन्स वो बिल्कुल जेन्युइन मूंगा है। आंख बंद करके ले लीजिए। तो ये मूंगा की ओरिजिनलिटी की पहचान है। और मूंगा उन लोगों को पहनना चाहिए जो थोड़े से लेजी हैं, एकदम से काम नहीं करना चाहते, या उनको बोलते रहो काम नहीं करते, या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते कोई, तो मूंगा उन लोगों को पहनना चाहिए। बिकॉज मूंगा क्या है, मंगल का स्टोन है। मंगल क्या है, सोल्जर। सोल्जर कभी भी लेजी नहीं होता, सोल्जर इज ऑलवेज एक्टिव। आप उनको बोलो ये है, कमांड जो करोगे वो कमांड निकलती है, पूरी होती है, उससे पहले काम कर देते हैं। तो इसलिए मूंगा हमें हाइपर एक्टिवनेस देता है, हमें पहनना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जिसका रत्न है हीरा। और अब आप कहेंगे कि हीरा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इसका मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगी बाद में। हीरे का आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे से सर्टिफिकेशंस आजकल आने लग गए हैं, तो आप सर्टिफाइड हीरा कोई भी ले सकते हैं। उसमें मैं आपको ज़्यादा इस बारे में नहीं बताऊंगी, बिकॉज बहुत जेन्युइनली मार्केट में हीरे को
देखा जाता है। कोई ऐसी बहुत सस्ती चीज़ भी नहीं है कि आप ऐसे ही उठा के ले आएंगे। यू प्रॉपर वांट टू हैव सर्टिफिकेट विद दैट। तो अच्छा, एक और चीज़ है, जो लोग हीरा नहीं अफोर्ड कर सकते या फिर अभी नहीं लग रहा है कि हम कर पाएंगे, तो हम ओपल उसकी जगह पहन सकते हैं। ओपल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो फायरी ओपल होना चाहिए, सबसे बड़ी पहचान है ओपल की कि सफ़ेद रंग का पत्थर देख के ओपल समझ के मत ले लीजिएगा। फायरी ओपल होना चाहिए। फायरी मतलब ओपल के सरफेस पे कम से कम 4 से 7 तरीके का कलर दिखना चाहिए। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू, पर्पल और लाइट वॉयलेट। तो ये सब 4 से 7 कलर्स दिखने चाहिए। जब आप सनलाइट में देखते हैं तो वो कलर्स एक दूसरे में टकराते हैं, तो वो वाली जो प्रॉपर फायर है वो ओपल में होगी। दैट इज द ओरिजिनल ओपल। अभी इसको हम कैसे कैसे, मैंने आपको बताया मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आपकी मैरिड लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको बच्चे नहीं होते, परेशानी है, इनफर्टिलिटी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो वो ओपल बहुत हेल्प करता है उसको। और जो लोग थोड़े से हार्श नेचर के हैं, जिनको बात करने का थोड़ा सा लिहाज कम है, तो उन लोगों के लिए ओपल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो वाणी को मधुरता देता है और बिजनेस में भी काम करता है। इनफैक्ट जो आर्टिस्ट हैं, कलाकारों के लिए ओपल बहुत अच्छा है। शुक्र का रत्न है और शुक्र हमेशा कलाकारों के लिए अग्रसर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रत्न है। ओपल आप पहन सकते हैं यदि आप कलाकार हैं तो। और पंचम ग्रह का अगर स्वामी है शुक्र, तो आंख बंद करके ओपल पहन लीजिए, आपको फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, अभी हम आते हैं शनि के रत्न पे। शनि का रत्न नीलम, नाम तो आप सभी ने सुना होगा नीलम का। नीलम के लिए बहुत बड़े मिथ हैं कि ये सूट नहीं करता, नीलम पहनोगे तो या तो उठा देगा या धरती में दबा देगा। तो ये सबसे बड़ी टैगलाइन है जो नीलम को मिली हुई है। तो एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जितना भी ये डराया हुआ है नीलम के लिए, वो प्लीज़ थोड़ा सा अब इसको कम करने लग जाइए। इसका रीज़न मैं आपको एक ये देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे बाकी सारे ग्रहों के रत्न हैं, उसी तरीके से शनि का भी एक रत्न है नीलम। हाँ, शनि क्रूर ग्रह है और सबसे बड़ी बात है कि वो न्यायदेव हैं, न्यायाधीश हैं। तो उनको कोई भी चीज़ आपकी गलत तो पसंद आएगी नहीं, है ना। अभी आप उनकी कृपा लेना चाह रहे हैं और आप सोचो गलत काम भी करता रहूं और मेरा फायदा होता रहे। कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं और नीलम पहन रहे हैं और वो चाह रहे हैं मेरा फायदा होना ही होगा ना, क्योंकि आप न्यायदेव के रत्न को धारण कर रहे हैं, तो वो न्याय ही करेंगे हमेशा। उन्हें पता है आप गैम्बलिंग करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा के अगर पैसा कमाएंगे, वो नहीं होने देंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप किस पर्पस से, आपके दिमाग में क्या धारणा है और किस काम के लिए आप रत्न को पहन रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप किसी गलत काम के लिए नीलम का प्रयोग कर रहे हैं तो आप धरती में ही धंसेंगे, तो वो वाली कहावत ठीक है। ठीक है, अगर आप अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अपनी जन्म पत्री दिखा करके फिर आपको नीलम कोई रेकमेंड करता है और आप पहन रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो आपको शनि महाराज लिफ्ट अप ही करेंगे हमेशा और आपको देंगे ही देंगे, बिल्कुल। तो नीलम के लिए मैं यही बोलूँगी, जो लोग गलत काम के लिए पहन रहे हैं तो थोड़े टाइम अपने पास रख कर देखो, पहनो मत। और जो अच्छे के लिए पहन रहे हैं उनके पंचम या नवम का स्वामी शनि होना चाहिए, आंख बंद करके नीलम पहन सकते हैं। अभी बात आ गई है 2 छाया ग्रह की, राहु और केतु। दोनों ही छाया ग्रह का रत्न बहुत अच्छा होता है अगर उनकी महादशा चल रही हो तो। बिना महादशा के मैं रेकमेंड नहीं करती कि आपको उन छाया ग्रहों को अपने जीवन में लाना चाहिए, बिकॉज छाया ग्रह तो छाया ग्रह है। आप उनको कितना भी अपने जीवन में ले आओ, वो उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे जिस तरीके से ओरिजिनल जो 7 ग्रह हैं वो काम करते हैं। तो राहु हो गया, राहु का रत्न हो गया गोमेद, और केतु हो गया, केतु का रत्न हो गया कैटसई लहसुनिया। दोनों ही ग्रहों के रत्न आप उनकी जब महादशा हो और वो आपको परेशानी किसी ना किसी वजह से दे रही हो, तो आप जरूर पहन सकते हैं। कालसर्प दोष वालों को लहसुनिया या फिर गोमेद रेकमेंड कर देते हैं ज्योतिष आचार्य दिग्गज जो भी हैं। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑलरेडी कालसर्प दोष से मेरे जातक बहुत परेशान होते हैं,
तो आप रेकमेंड ये थोड़ा सा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि राहु और केतु से ऑलरेडी उनके एक जाल से, कालसर्प दोष क्या होता है, राहु और केतु का जाल होता है एक, जिसके बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि कालसर्प दोष हो गया। तो एक जाल जो दोनों छाया ग्रह ने बुन लिया है और आप उन दोनों छाया ग्रह को और प्रबल कर रहे हो उसका स्टोन पहनवा के, तो वो गलत है।